Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या लग रहा है लड़ाई किनसे होगी आपकी? एनडीए से होगी या निर्दलीय किसी? देखिए एगो बात बतलाते हैं, निर्दलीय का कोई लड़ाई तो दुएगा न लड़ेगा और तीसरा कहाँ से लड़ेगा? भावना में वोट मिलता है। 10 गो आदमी घूम दिया, आया गया तो वोट हो गया। गठबंधन में सब जात है, हमारा A to Z MY तो है ही है। आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में है, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 3 बार हिना साहब चुनाव लड़ी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी ये लोग लड़ाने वाले थे, साथ में चलने वाले थे, लेकिन इस बार स्वयं हिना साहब के सामने खड़े हैं अवध बिहारी चौधरी। क्या होगा इस बार? हिना साहब तो आपके सामने खड़ी हैं। हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। 3 बार हम लोगों ने बहुत मदद किया था, हम ही नहीं किए थे, सारे लोग किए थे। और वो जो है किनका हीरो कौन थे? संजय दत्त थे। संजय दत्त का बेटा, सुनील दत्त के बेटा, सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त। वो अमर सिंह लेकर आए थे राजू। अमर सिंह जी। अब मेला लगा तो बुझाया कि हम लोग 4 लाख वोट से जीतेंगे। ये 2009 की बात बता रहे हैं। 9 की बात बता रहे हैं। अकाउंटिंग हुआ तो रिजल्ट 0 हो गया। तो हम लोग ईमानदारी से अपना काम किए थे, लेकिन हम लोग 3 बार रिजल्ट नहीं ले सके, नहीं जीत पाए। तो इस बार तो हम स्वयं, पार्टी ने हमको टिकट दिया। पार्टी टिकट नहीं देती हम नहीं लड़ते। पार्टी ने हमको टिकट दिया तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का जिस तरह से उमाड़ हो रहा है, हमें भरोसा है कि इस बार निश्चित ये जो है आरजेडी महागठबंधन की सीमान में जीत होगी। क्या लग रहा है लड़ाई किनसे होगी आपकी? एनडीए से होगी या निर्दलीय किसी? देखिए एगो बात बतलाते हैं, निर्दलीय का कोई कैडर नहीं होता है, निर्दलीय का कोई लोग नहीं होता है। हम लोग जो है पार्टी के लोग हैं, पार्टी वाले लोग लड़ते हैं, उसका कैडर होता है। हमारे साथ तो CPI है, CPM है, माले है, और फिर आपका कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, और फिर VIP है। अब आप बतलाइए, इतने लोगों का समूह है जो इंडिया, चाहे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है, और उधर जो है भाजपा है, और कौन है वो, और तो जदयू, उसका गठबंधन। तो हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई तो दुएगा न लड़ेगा और तीसरा कहाँ से लड़ेगा? भावना में वोट मिलता है। 10 गो आदमी घूम दिया, आया गया तो वोट हो गया। जो निर्दलीय के साथ जो घूमता है ना, उसका घर का वोट भी वो नहीं अपना दिलवा पाएगा। बहुत घूमने वाला है, सब घूमते रहता है, लेकिन वोट नहीं दिलवाएगा। वोट नीति और सिद्धांत पर मिलता है, इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई ही होगी। और लेकिन ये जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पलड़ा बहुत ऊंचा रहेगा जीत में, और एनडीए का पलड़ा बहुत नीचे रहेगा। तो इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा, लेकिन निर्दलीय लोगों को आता पता। समीकरण क्या होगा? क्या MY समीकरण महागठबंधन के साथ? हमारा समीकरण A to Z है। A to Z है। सब जात के लोग हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सब जात है, हमारा A to Z MY तो है ही है। A to Z समीकरण है, और सब समीकरण हमारा, चाहे दलित हो, अकलियत हो, शोषित हो, चाहे हमारा अति पिछड़ा हो, या फॉरवर्ड क्लास के भाई हो, या अन्य लोग हो, व्यवसायी हो, सबका वोट इंडिया गठबंधन अवध बिहारी चौधरी के साथ। एनडीए के प्रचार में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम बन रहा है, कार्यक्रम हो गया, और हिना साहब के लिए पप्पू यादव की नाम की चर्चा हो रही है। वो आएंगे स्टार प्रचारक। अरे महान लोग हैं, महान लोग हैं। उत्तर प्रदेश का यहाँ आ रहे हैं बुलडोजर बाबा, और बिहार में हम 5 लाख जो नौकरी दिए, तब उत्तर प्रदेश का लड़का आया और पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा, और उन लोगों को परीक्षा हुआ, निष्पक्षता के साथ रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट होने के बाद से वो लोग नौकरी पाए। अभी हम कौन नगर बोलता है, जिला बना है उत्तर प्रदेश में, वहाँ कबीर नगर गए थे, हम स्पीकर थे। तो वहाँ एक बारात में गए थे, वहाँ इतना ज़्यादा हमको माला पहना रहा था, इतना माला पहनाया, लड़का और पुरुष
मतलब जवान सब। मैंने पूछा कि भाई हम तो यहाँ पहले दिन आए हैं, आप लोग काहे माला पहना रहे हैं? तो कहा कि आप वही नमोशिया वाला स्पीकर है, चौधरी जी हैं, आप बहुत बढ़िया स्पीकर हाउस चलाए, हम लोग देखते थे तो मालूम है कि वही आए तो माला लेकर हम लोग पहना रहे हैं। दूसरा खुशी है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शासन चला है। अब बिहार के सरकार को, आप लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव को, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को शिक्षक बना दिया। उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली इतना वर्षों में, लेकिन बिहार के तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे कि हम लोग मास्टर। पप्पू यादव आएंगे आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए हिना साहब? पप्पू यादव को छोड़ दीजिए, वो कितना प्रचार करने आएंगे और क्या प्रचार करेंगे, वो आएंगे तो सुनिएगा कि क्या प्रचार करेंगे। अल्पसंख्यक समाज कहाँ रहेगा? महागठबंधन के साथ या हिना हमारे साथ रहेगा? आरजेडी महागठबंधन। किस पर भारी पड़ेंगे? औध बिहारी सब पर भारी, सब पर भारी पड़ेंगे। सब पर भारी, हम नहीं भारी पड़ेंगे, सीवान की जनता भारी पड़ेगी। सीवान की जनता भारी, पूरा सीवान की जनता। गांव-गांव जा रहे हैं, तमाम जगहों पे घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता? अरे तनका है, देखे नहीं कितना लोग है, समर्थन हमको मिलता है। शहर से देहात तक सब जगह हमको समर्थन मिलता है। आई बनावटी बात नहीं कहते हैं, हम पुराना डॉक्टर हैं, पुराना डॉक्टर है, हम नब्ज टोने का हाल जानते हैं, क्या होने वाला है सो मैं बूझ रहा हूँ। नब्ज पकड़ के इलाज करने का हाल, पूरा इलाज करते हैं, क्या लोगों को प्यार बांटते हैं, लोगों को प्यार से इलाज करते हैं, इसीलिए लोग हमको। 4 जून को फैसला चौंकाने वाला आएगा। रिजल्ट चौंकाने वाला क्या आवेगा? रिजल्ट तो आवेगा कि देश में इंडिया जीतेगी, ये एनडीए जो है हारेगी और केंद्र में सरकार बनेगी, एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक सरकार, और देश के व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी बिगाड़ दिए हैं उसको सबको सुधार किया जाए। बिल्कुल, आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी जो कि सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इनसे बातचीत हुई है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश में इंडिया की सरकार बनेगी और सिवान में अवध बिहारी चौधरी जीतेंगे।